बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। इमरान खान का पंजाब और केपी हुकूमत छोड़ने और इस्तीफ़े देने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब और केपी की हुकूमत छोड़ने और इस्तीफ़े देने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहां ये चोर अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं। मैंने वज़रा आला से भी बात की है, पार्लिमानी पार्टी से भी मुशावरत शुरू कर रहा हूं। आने वाले दिनों में सब असम्बलियों से बाहर निकलने का ऐलान करूंगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन को भेजे के पैगाम में अमन के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात ने आलमी क़यादत में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और आलमी अदारों ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियाँ भी आयद की हैं। ताहम चीन ने दीगर ममालिक की निस्बत सबसे अलग राह अपनाते हुए शुमाली कोरिया के हुक्मरान को एक खुसूसी पैगाम भिजवाया है। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि हर फसादी दहशतगर्द को सजा जरूर मिले तो सड़कों पर मौजूद चंद फसादी मसला नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस से खिताब करते हुए रहबर आला आयतुल्ला खामनाई का कहना था कि अमेरिका से बातचीत से कोई मसला हल नहीं होगा। उनका कहना था कि अखबारात, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अमेरिका से गुफ्तगू ही हालिया मसाइल का हल है। हालिया सूरत हाल अमेरिका से बात करने से ख़त्म नहीं होगी। उनका कहना था कि हुकूमत की हमायत में होने वाले बड़े इज्तमात ईरानी आवाम की आवाज़ हैं। जंगी मैदान बहुत वसी है, असल दुश्मन आलमी अना है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की वजारत में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ज़राए से ही ये खबर सामने आई थी कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। घाना का डॉलर के बजाय सोने की इवज तेल खरीदने का फैसला। घाना की हुकूमत अमरीकी डॉलर की बजाय सोने की इवज तेल की मसनूआत खरीदने के लिए एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है। ये बात घाना के नायब सदर ने अपने एक बयान में कही। उनका कहना था कि हुकूमत के इस इकदाम का मकसद डॉलर की मांग के साथ साथ घटते हुए गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर से निपटना है, जिसकी वजह से मकामी मैशत कमज़ोर हो रही है और मुल्की अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त। ताइवान की सदर पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी। ताइवान के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की शिकस्त पर सदर साई आंग वैन पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गई। साई आंग ताइवान की बदस्तूर सदर रहेंगी, लेकिन इन्होंने पार्टी सदारत छोड़ दी है। ताइवानी सदर का कहना था कि इंतखाबी नताइज तवक्का के बरअक्स हैं। उनका कहना था कि इंतखाबात में शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी मुझे कबूल करनी चाहिए। अपनी जमात डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। ख्याल रहे कि ताइवान के बल्दियाती इंतखाबात में चीनी हामी अपोजिशन जमात ने बरतरी हासिल की है। पाकिस्तान में फ्री गूगल एप्लीकेशंस की सर्विस बरकरार रहेंगी, वज़ीर IT का ऐलान। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ख़त अरसाल किया है, जिस हवाले से उन्होंने बताया है कि कुछ रोज़ कबल तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से वजारत IT को ख़त लिखा गया। ख़त में स्टेट बैंक की जानिब से गूगल को अदायगी रोकने के खदशात का इजहार किया गया। फिर हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद वजारत ख़जाना को ख़त लिखने का फैसला किया। अमीनुल हक ने कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार है। इस तरह के फैसले मामलात मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। ईरान मुजाहिरीन पर जारहियत और ख़वातीन पर तशद्दुद बंद करे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया।
अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे और मुल्क में खवातीन और लड़कियों पर लिबास के मामले पर तशद्दुद का सिलसिला भी बंद किया जाए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर ईरानी हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि मुजाहिरीन पर वहशियाना जबर और तशद्दुद पर ईरानी अवाम की हमायत जारी रखेंगे। इस हवाले से अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में खबरदार किया कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन को पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर तशद्दुद और खवातीन के साथ नारवा सलूक को बंद न किया तो अक़वाम मुत्तहिदा की खवातीन के हकूक़ की कमेटी से ईरान को खारिज कर दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम और हुर्रियत क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की नई फ़ौजी क़यादत को मुबारकबाद पेश कर दी। मकबूजा कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के पोस्टर चस्पा कर दिए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शरई सज़ाओं के नफाज पर अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए इंसानी हकूक़ और मगरबी ममालिक के नुमाइंदों के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अदारे अपने नुमाइंदों को इस्लाम मुखालिफ बयानात देने से रोकें। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमीर तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के हुक्म पर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 3 खवातीन समेत 11 मुल्ज़मान की शरई सज़ाओं पर अमल दरामद कर दिया। रूस के खिलाफ पाबंदियों का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन कमीशन। रूस के साथ कैदियों के तबादले में यूक्रेन के 50 फौजियों को रिहा कर दिया गया। चीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर के दफ्तर के सरबरा ने टेलीग्राम पर बताया कि रूस के साथ कैदियों के ताज़ा तरीन तबादले के बाद 50 यूक्रेनी फौजी वतन वापस आ गए, जिनमें 2 अफसरान और 48 सार्जेंट्स और सिपाही शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि रिहा किए गए ज़्यादातर फौजियों ने यूक्रेन की बहरी अफवाज, नेशनल गार्ड और मुसल्ह अफवाज में खिदमात अंजाम दी। अलावा अज़ीं यूरोपीय यूनियन कमीशन के इस सरबराह का कहना था कि हम रूस के खिलाफ पाबंदियों का नवा पैकेज तैयार कर रहे हैं। चीन अमेरिका मुश्तरका मंसूबे ने क्रूज जहाज़ों का नया फ्लैट ब्रांड मुतारफ करवा दिया। चीन की सबसे बड़ी जहाज़साज कंपनी चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन और अमेरिकी कार्निवल कॉरपोरेशन के मुश्तरका मंसूबे CSSC कार्निवल क्रूज शिप ने जुमे को चीनी क्रूज जहाज़ों के एक ब्रांड अडोरा क्रूज को मुतारफ करवाया है। चीनी सदर की क्यूबा हम मनसब से मुलाकात। बीजिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और चीन के सदस्य शी जिनपिंग ने जुमे को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा की मरकजी कमेटी के अव्वल सेक्रेटरी और क्यूबा के सदर डियाज कैनियल से मुलाकात की। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि डियाज कैनियल गुज़िश्ता माह होने वाली CPC की 20वीं नेशनल कांग्रेस के बाद से चीन का दौरा करने वाले किसी भी लातीनी अमरीकी और कैरिबियन मुल्क के पहले सरबराह मुमलिकत हैं जो दोनों ममालिक और जमातों के दरमियान खसूसी दोस्ती का मुकम्मल इजहार है। चीन में कोरोना वबा खतरनाक सतह पर पहुंचने लगी। बीजिंग में 7 रोज के लिए लॉकडाउन नाफिज। चीन में कोरोना वबा खतरनाक सतह पर पहुंचने लगी। दरअसल हुकूमत बीजिंग में 7 रोज के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। बीजिंग में कोरोना केसेस की तादाद रिकॉर्ड 32,000 से तजावज कर गई। चीन के दूसरे शहरों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। चीन के बड़े सनती शहर शेंगडू में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में कोरोना के बायस पैदावार मुतासर है। कोरोना की वजह से आईफोन की फैक्ट्री के 20,000 मुलाजमीन छुट्टी पर जा चुके हैं। इसराइल ने समंदर से कुदरती गैस निकालने के लिए कतरी कंपनी को इजाज़त दे दी। इसराइल ने लेबनानी समंदर से कुदरती गैस निकालने के लिए कतर की कंपनी को खुदाई की इजाज़त दे दी है। पिछले महीने इसराइल और लेबनान के दरमियान समुद्री हदूद से मुतल्लिक मुआहदा तय पाया था, जिसके बाद ये पेशरफ्त सामने आई है। कतर का एनर्जी कंजर्वेशन फ्रांस और इटली की कंपनीज के साथ गैस निकालने के लिए काम करेगा।
वाज़ेह रहे कि इसराइल और लबनान के तारीखी मुआहदे के बाद कंपनीज को गैस फील्ड में काम करने की इजाज़त देने या इनकार करने का अख्तियार इसराइल को ही हासिल है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।